फंक्शन का मेन रोल क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कल बता भी रहा था आप लोगों को कि लास्ट क्लास में अपन ये डिस्कस भी कर रहे थे, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा, दो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में एक्स ले लेते हैं हम लोग। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में अगर एक्स लिखा है तो दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कल मैं आपको बता रहा था दो टाइप के आउटपुट होते हैं। इसका आउटपुट एक्स इटसेल्फ ही होता है। कब? जब भी आप एक्स लेंगे, अगर वो एक्स इंटीजर नहीं ले रहे हैं, आप सॉरी इंटीजर ले रहे हैं, अगर एक्स इंटीजर है तो आउटपुट यही आएगा, इंटीजर ही आएगा, और वी कैन से आउटपुट एक्स ही आएगा। तो कल इसका एग्जांपल अपन लोग डिस्कस कर लिए थे कि अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 99 रख देते हैं, जैसे कल मैं एग्जांपल ये वाला ले भी रहा था, जैसे मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 99 रख देता हूँ तो आउटपुट 99 ही आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में अगर मैं -2 लिख दूं तो आउटपुट -2 ही आएगा। अदरवाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का दूसरा आउटपुट क्या होता है कि जब भी एक्स इंटीजर नहीं होगा, अगर एक्स इंटीजर नहीं है, मतलब इनपुट को आपने इंटीजर नहीं लिया है, तो जो भी नंबर आप लेंगे इसके अंदर में, जैसे कल अपन लोग एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे 2.99, तो अगर एग्जांपल कल का ही ले लें अपन कि अगर मैं 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाह रहा हूँ 2.99, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन में जाएंगे। नंबर लाइन में देखेंगे कि नंबर लाइन में ना यहाँ 0 कहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो 2.99 जो होगा वो एकदम नजदीक होगा 3 के, बहुत ज्यादा नजदीक होगा। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये बोलता है कि इस नंबर के 2.99 के जस्ट पीछे जाइए, और जो पहला नंबर आएगा, इंटीजर वाला पहला नंबर, वो इसका आउटपुट बन जाता है। तो ये इसका डेफिनेशन है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, या जो भी आप समझना चाहो, ये इसका स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो जो भी नंबर आपको दिया गया है उस नंबर पे आप जाइए, नंबर लाइन पे देखिए, और नंबर लाइन पे जस्ट उस नंबर के पीछे पहला जो बहुत बड़ा इंटीजर, पहला नंबर ही इंटीजर जो आएगा वही इसका आउटपुट बनेगा। लेकिन ये कब होता है, ये कब करना है आपको, जब आपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इंटीजर नहीं लिया है, अगर आपने डेसिमल वाले नंबर लिए हुए। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल भी अपन देख सकते हैं, जैसे कि अपन अगर 0. या कल मैं इसका एग्जांपल दिया भी था आपको, -0.001 है जैसे एग्जांपल। तो -0.001 पहली बात देखते हैं अपन नंबर लाइन में कहाँ पर आता है। तो -0.01 आप सबको पता ही है, जैसे यहाँ पर -1 आता है, तो -0.01 ना जस्ट 0 के जस्ट आगे वाला नंबर होगा, यहाँ कहीं होगा ये। तो -0.01 यहाँ पर कहीं है, बट आपको क्या करना है, नंबर लाइन में आना है, ये नंबर का पोजीशन देखना है, पोजीशन देखने के बाद पीछे जाइए, पीछे जाने के बाद जो पहला इंटीजर टकराएगा वो इसका आउटपुट बन जाएगा ना, तो इसका आउटपुट आएगा -1। तो ये रिप्रेजेंटेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, और ये वर्किंग स्टाइल है, ये लिखने का तरीका है। तो चलो अब नेक्स्ट कंक्लूजन में आते हैं। यहाँ तक कल अपन कर चुके थे, इसका नंबर लाइन मैंने बनाया हुआ था, ये देखो मैंने बताया था कल, आज फिर से बता देता हूँ। अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में -1.3 लिख रहे हैं, तो -1.3 कहाँ आता है, ये मैंने बनाया हुआ नंबर लाइन में, यहाँ कहीं आता है। तो इस नंबर लाइन में आप क्या करेंगे, -1.3 के पीछे जाएंगे, पीछे जाने के बाद जो पहला इंटीजर टकराएगा वो -1.3 का आउटपुट बन जाएगा, तो इसलिए -1.3 का आउटपुट आता है -2। लेकिन वही मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में अगर सिर्फ -1 रख दूं ना तो आउटपुट -1 ही आएगा। तो ये फर्क समझना है अपने को कि जब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इंटीजर ले रहे हैं तो आउटपुट वही आ जाता है, लेकिन जब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इंटीजर नहीं ले रहे हैं तो जो भी नंबर आपने लिया है वो नंबर का आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन देखिए, फिर पीछे जाइए, पीछे जाने के बाद जो पहला इंटीजर टकराएगा वो इसका आउटपुट बन जाता है। तो ये बहुत सिंपल है ऐसे समझने के लिए, बट यूज करने के टाइम में ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बहुत सारी कहानियां जो है वो बहुत कंफ्यूज करती है। तो ऐसे समझने में बहुत ईजी है, ऐसे लगता है कि हाँ एक्चुअली ये फंक्शन बहुत इजी है, बट उतना ही टेढ़ा रहता है इसके क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं कैसे आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है इसके बारे में। अब अपन इसका ब्रांच बनाते हैं। मैं आपके सामने कुछ इसका ब्रांच बना रहा हूँ फॉर मेकिंग ग्राफ। तो ये देखिए मैं ग्राफ बनाने के लिए ये कर रहा हूँ ऐसा, y इक्वल्स टू मैं लिखूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल्स टू, अच्छा अब मैं 2-3 ब्रांच बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। इसका आउटपुट हम देख रहे हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आउटपुट देखिए। अगर मैं x को 2-3 ब्रांच में बस आपको समझना है ना, अगर मैं x को 0 से 1 के बीच में लेता हूँ, कुछ भी ले लो आप, 0 इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं है।
अगर मैं x को 0 से 1 के बीच में ले रहा हूँ तो हमें ये देखना है कि इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, x अगर 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर आप पिकअप करो जो भी मन में दिमाग में आ रहा है और उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में डाल दो। मेरे दिमाग में है 0.6, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.6 का आउटपुट आएगा 0 अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन। तो 0.6 0 और 1 के बीच में आता है, तो हम पीछे जाएंगे तो पहला नंबर 0 टकराएगा, तो इसका आउटपुट 0 आएगा। तो 0.6 तो छोड़ो, 0.7 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही है। इवन दो 0.99 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही है। तो मैं इसलिए क्या बोला, 0 से लेकर 1 तक के मैं जाऊं तो 0 से 1 तक के बीच में जितने भी नंबर है उस नंबर को अगर मैं यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर डालूं तो आउटपुट हमेशा 0 ही आएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट 0 है कब? जब आप x ले रहे हो 0 से 1। अब मैं नया सिस्टम लाता हूँ। अगर मैं x ले लेता हूँ यही 1 से 2 तक। अब आप 1 से लेकर 2 तक जो भी नंबर में आपके दिमाग में आ रहा है वो पुट करो दिमाग में या इसके ब्रैकेट के अंदर ही। 1 से 2 तक मैं ले लेता हूँ, जैसे 1.1। 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। आप कुछ भी जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, 1.89, 1.89 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। तो आप 1 से 2 लेकर 2 के बीच में जो भी नंबर आप पुट करेंगे ना, इसका आउटपुट आएगा 1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूं, अगर मैं x को ले लूं 2 से 3, तो अगर मैं x को ले रहा हूँ 2 से 3 वेयर 3 इज नॉट इंक्लूडेड, एक बाउंड्री पॉइंट को आपको नहीं इंक्लूड करना है। वो कौन सा? जैसे मैंने यहाँ लिखा है x 1 से 2 है, तो राइट हैंड साइड वाला बाउंड्री पॉइंट आप इंक्लूड मत करो, क्योंकि दो इंटीजर एट अ टाइम आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि आउटपुट अलग अलग आते हैं। तो वन वन इंटीजर अगर आप पुट करोगे नंबर 1 को तो आउटपुट 1 ही आएगा, लेकिन नंबर 2 आप पुट करोगे तो आउटपुट 2 आ जाएगा। इंटीजर बदलने से आंसर बदल जाते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 से 3 लूं तो इस केस का ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट आएगा 2। हम लोग ग्राफ बनाने के लिए सब कर रहे हैं ना, तो ब्रांच जरूर बनाते चलना। अभी हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं, तो जरूर ब्रांच आप लोग पैरेलल बनाते चलिए। तो जब भी आप x लेंगे, x की वैल्यू लेंगे हम लोग 2 से 3, तो आउटपुट आएगा हमारे पास, ये मैंने ले लिया 2 से 3, x ले लिया अपन लोगों ने 2 से 3, तो आउटपुट आएगा हमारे पास 2। अगर मैं एक और ब्रांच ले लेता हूँ ऊपर, अगर मैं एक काम करता हूँ, ये इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर x अपन ले लेते हैं -1 से 0 के बीच में कुछ भी ले लेता हूँ मैं, तो जैसे ही मैं x को -1 से 0 के बीच में लूंगा तो देखते हैं उससे भी आउटपुट क्या आता है, वो भी देख लेते हैं। हालांकि अंडरस्टूड है आउटपुट -1 आएगा। -1 कैसे आएगा चलो देख लेते हैं। आप कोई भी नंबर पुट करके भी देख सकते हो। तो जैसे ही आप x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, -1 से 0 के बीच में, तो आउटपुट आ रहा है -1। कोई भी नंबर आप लीजिए -1 से 0 के बीच का, जो भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है आप वो लीजिए और पुट कीजिए, तो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, आउटपुट आएगा -1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ना हमेशा आउटपुट क्या दे रहा है एक चीज समझ में आ रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो मैं ऐसी बात तो जरूर कर सकता हूं कि इसका डोमेन जो है, एक सेकंड, हाँ जी, तो ग्रेटेस्ट इंडियर के बारे में एक चीज तो बात अपन लोग जरूर कर सकते हैं, इसका डोमेन जो है ना वो रियल नंबर है, ये कुछ भी एक्स एक्सेप्ट कर सकता है, ये तो क्लियर हो गया। बट इसका आउटपुट जो आएगा ना, आउटपुट आएगा सेट ऑफ इंटीजर्स, हम लोग ऐसा लिखते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, आई मतलब इंटीजर। तो इसके आउटपुट में केवल और केवल रेंज में केवल और केवल इंटीजर्स आते हैं और कोई नंबर नहीं आएगा। आउटपुट हमेशा इंटीजर नंबर है, लेकिन डोमेन में इनपुट में आप कुछ भी पुट कर दीजिए। तो इनपुट में अगर आप 1.2 पुट करोगे तो आउटपुट 1 है, 1.8 पुट करोगे तो भी आउटपुट 1 है, 1.6 पुट करोगे तो भी आउटपुट 1 है, इवन तो 1.99999 भी पुट करोगे तो भी आउटपुट 1 ही आएगा। तो इनपुट में आप कुछ भी पुट करो आउटपुट आएगा, बट आउटपुट हमेशा इंटीजर है। तो इसका डोमेन है रियल नंबर, ये ब्रांच जरूर बना लीजिएगा, और इसका रेंज है इंटीजर। अब ये ब्रांच बनाने के बाद हम लोग ग्राफ बनाते हैं। चलिए ब्रांच बनाते हैं हम, सॉरी ग्राफ बनाते हैं हम। तो एक चीज समझ में आ गई है कि मेरा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ रहेगा वो ग्राफ कैसा रहेगा पता है? ये जो x है अपना, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में, इस x में, इतने x में मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। फिर नीचे आता हूँ, x 1 से 2 है तो आउटपुट 1 आ रहा है। मतलब x की वैल्यू 1 से लेकर मैं 2 कुछ भी पुट करूं
आउटपुट हमेशा बनाते रहेगा। तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है ये y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, ये y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है, ये y इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है, ये y इक्वल्स टू -1 वाली लाइन है। तो ये ऐसी ना एक ये ग्राफ है, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2। ये सब ग्राफ्स है। y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन होती है, y इक्वल्स टू 2। y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन क्या होती है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,1। y इक्वल्स टू 2 क्या होती है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,2। y इक्वल्स टू 0 क्या होती है? x एक्सिस इटसेल्फ। तो y इक्वल्स टू 0 x एक्सिस खुद ही है। बट ये पूरा का पूरा नहीं लेना है आप लोगों को, y इक्वल्स टू 1 पूरा नहीं लेना है। y इक्वल्स टू 1 कब लेना है? जब x की वैल्यू 1 से 2 है। y इक्वल्स टू 2 भी पूरा नहीं लेना है, वो कब लेना है? जब x की वैल्यू 2 से 3 है। ठीक है। y इक्वल्स टू 0 भी पूरा नहीं लेना है, मतलब ग्राफ जो रहता है ना अपना x एक्सिस, वो पूरा नहीं लेना है। x एक्सिस का कितना टुकड़ा लेना है आपको? 0 से 1 के बीच का x। तो देखिए मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। तो हमारा ये ग्राफ कैसे दिखेगा अगर मैं ऐसा अपना y एक्सिस x एक्सिस बना दें ऐसा, और फिर हम लोग एक काम करते हैं, अ, ये मैं बना देता हूँ। ये देखिए, ये एक्स एक्सेप्टेड, ये कहाँ पर एक्सेप्टेड है? इतनी जगह एक्सेप्टेड है। ये ये रहा। ये जो है ये है 0, और ये जो है ये है 1, और जिसमें से ये वाला इंक्लूड नहीं और ये इंक्लूड है। 0 से 1 के बीच में आउटपुट 0 ही आ रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ये था अपना y एक्सिस ना। ये देखिए y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन ऐसी होती है, ये होती है y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन। और y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन में ग्राफ कितना लेना है अपने को? अगर मैं ऐसा बनाऊं, एक सेकंड। y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन अपनी रहती है ऐसी। y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन में हमें कितना लेना है? ये है 1 और ये है 2, तो इतना ही लेना है हमें, इतना बस। 1 इंक्लूड रहेगा और 2 इंक्लूड नहीं रहेगा। आपको दिख भी रहा था आउटपुट उस समय कि जब हम आउटपुट बना रहे थे तो 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक x की वैल्यू अगर 1 से 2 लेते हैं तो आउटपुट हमेशा y इक्वल्स टू 1 आता है। तो ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? y इक्वल्स टू 1 को, ये वाली लाइन। फिर इसके ऊपर चलते हैं अपन लोग। ये ऐसा, ये है y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन। तो ये y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन में अपन लोग क्या देखेंगे कि आगे फिर ना इसी तरीके से अपन ग्राफ बनाएंगे। देखिए, ये 1 वाला पॉइंट था, आगे 2 वाला पॉइंट है। अब अपन आगे बढ़ा रहे हैं तो अपना ये रहा 2 से लेकर 3 तक, ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अब यहाँ जगह नहीं है तो आगे बढ़ते जाएगा ऐसे। एक तरफ का इंक्लूड रहेगा और एक तरफ का ओपन। जैसे यहाँ पीछे भी चलूं मैं, तो आप सबको पता है कि y इक्वल्स टू -1, ये ऐसा रहता है ग्राफ। ये होता है y इक्वल्स टू -1। तो y इक्वल्स टू -1 में ग्राफ कितना लेना है हमें? ये इंक्लूड नहीं लेना है और ये इंक्लूड लेना है। तो -1 से 0 तक इंक्लूड नहीं लेना है और उसके आगे 0 लेना है। तो ये इंक्लूड लेना है और ये इंक्लूड नहीं लेना है। ये इंक्लूड लेना है, ये इंक्लूड नहीं लेना है, ये इंक्लूड लेना है, ये इंक्लूड नहीं लेना है, ये इंक्लूड लेना है, ये इंक्लूड नहीं लेना है। तो ये ऐसी ऐसी ग्राफ बनते जाएगा ना। ग्रीन वाला जो ग्राफ है वो ग्राफ बता रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को। तो ये तो खैर रफ ग्राफ है, आपको मैं थोड़ा ढंग का ग्राफ अभी दिखाने वाला हूँ। तो अगर मैं ब्लू वाली लाइन मिटा दूं, ब्लू वाली लाइन कौन सी है सब? एक नीचे वाली लाइन y इक्वल्स टू -1, ऊपर वाली लाइन है y इक्वल्स टू 1। तो ये पूरा पूरा ग्राफ नहीं लेना है, कुछ कुछ एक्स में ही ये टुकड़े एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं दिखाऊं आपको ग्राफ, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा हमें। ये देखो, ये रहा। तो ये है अपना ग्रेटेस्ट इंडिया एक्स का ग्राफ। ये वाली लाइन कौन सी है? ये y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है। ये वाली लाइन कौन सी है? y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है। ये इसके ऊपर ये वाली लाइन y इक्वल्स टू 3 वाली लाइन है। तो ऐसे ना आपकी लाइन का कुछ कुछ टुकड़ा ही एक्सेप्ट हो रहा है। और और मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं ये डायग्राम। तो ये डायग्राम देखो ऐसा दिखेगा। ये रहा। ये ग्रेटेस्ट इंडिया एक्स का डायग्राम है। इसके डोमेन में आप साफ साफ देख पा रहे हैं, इसके डोमेन में हर एक्स एक्सेप्टेड है। इसका रेंज में हमेशा सेट ऑफ इंटीजर्स आ रहा है, आई। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस क्यों है भैया? बहुत टुकड़ों टुकड़ों में ये ग्राफ बन रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का एक और मीनिंग था, अगर जब भी मुझे ग्राफ बनाना पड़ रहा है और ग्राफ बनाने के लिए मुझे पेन पेपर को बार बार, मतलब मुझे पेन को बार बार उठाना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस।
और लास्ट इसके बारे में हाईलाइट लिख लें, ये फंक्शन नाइदर इवन है नॉर ऑड, नैनो बोलते हैं हम लोग, ना ये इवन फंक्शन है ना ये ऑड, क्योंकि इसका ग्राफ, ये ब्लू वाला जो आपको लाइन दिख रही है सब इसके ग्राफ है। तो ये ग्राफ में ना तो ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ना तो ग्राफ ओरिजिन के अबाउट। तो ये ओरिजिन के अबाउट भी ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं। कारण मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल सा कारण है। ये देखिए ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, ये वाली लाइन में, ये वाली लाइन में जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, ये जितने भी डिस्टेंस पे हैं उतनी डिस्टेंस पे ये भी पॉइंट्स हैं ये पूरे, बट ये वाले पॉइंट्स पूरे ग्राफ पे नहीं आ रहे हैं। तो ये नीचे वाली लाइन का, ये नीचे वाली लाइन के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ वाले जितने भी ग्राफ हैं, ये पॉइंट्स हैं, अगर ये पॉइंट्स ओरिजिन से, एक सेकंड ना, हाँ जी, तो ये दिख रहा है आप लोग को, ये वाली लाइन जो है y इक्वल्स टू -1, ये वाली लाइन का ये जो ग्रीन कलर से मैंने सर्कल किया हुआ है, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, अगर वो पॉइंट्स का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये डिस्टेंस इक्वल नहीं दिखेगा। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ बहुत क्लैरिटी से आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जितना भी एक्स एक्सिस से दूरी पे हैं, ये वाले पॉइंट्स भी एक्स एक्सिस से सेम दूरी पे, सेम डिस्टेंस पे, बट ये वाले पॉइंट्स ग्राफ में एक्सेप्टेड नहीं है, और बट ये वाले पॉइंट्स ग्राफ में एक्सेप्टेड हैं। तो आप ऐसा भी देख सकते हैं, और आपको आगे जाके और समझ में आएगा। ऑड फंक्शन का एक डायरेक्ट लॉजिक है, तो बिना ग्राफ देखे भी हम लोग डायरेक्ट मैथमेटिकल तरीके से बता सकते हैं। तो अभी आप हाइलाइट्स में बस इतना लिख लीजिए फिलहाल, कि इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है, इसका रेंज जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये वाला फंक्शन में एक और चीज मैंने बताया था अभी, सब आप लिख लीजिए ना। ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस डी डॉट सी, और लास्ट ये नाइदर इवन है नॉर ऑड है। नाइदर इवन नॉर ऑड का हम लोग शॉर्ट फॉर्म तरीका है नैनो, ये ऐसे करके याद रखना है। ये सब भी वही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ ही है। ये सब मैं आप लोग को पीडीएफ सेंड करूंगा ही वैसे भी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी, अच्छा सेट ऑफ इंटीजर्स को हम ना जेड भी लिखते हैं ना, ये लिखा हुआ भी है। रेंज आ रहा है y बिलोंग्स टू z, इसका मतलब है वही सेट ऑफ इंटीजर्स। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर का दूसरा नाम है फंक्शन का, इसको स्टेप ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, लैडर फंक्शन भी बोलते हैं। घर की जो लैडर्स बनी रहती है उसी टाइप का दिखता ही है, तो ये स्टेप ऑफ फंक्शन भी कहलाता है ना। चलिए, हाँ जी, इसका डोमेन बताइए, क्वेश्चन चालू करते हैं। आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से एक्स है जो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है और एक्सेप्टेबल नहीं है। चैट के थ्रू आप लोग आंसर देना चालू कर सकते हैं। देखिए, सोचने का तरीका क्या रहेगा, बहुत सिंपल तरीके से सोच सकते हैं अपन, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना जब जब आउटपुट जीरो देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना आउटपुट जब जब जीरो देगा, जब जब जीरो देगा, तब तब ये एफ का आउटपुट जो आएगा वो इन्फिनिटी आएगा। तो एफ का आउटपुट उस समय इन्फिनिटी आता रहेगा जब जब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपना आउटपुट जीरो देगा। तो जब कौन कौन से एक्स में ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना आउटपुट जीरो देता है, तब कुछ लोग का आंसर आ चुका है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं आंसर से। रिकी का आंसर आया है, रिकी का आंसर है रियल -0, गलत है रिकी। अरे हाँ, गौरव का आंसर है, आयुषी का आंसर है, अर्नव का आंसर है। अर्नव आपने क्या लिख दिया, रेंज क्यों, रेंज के लिए नहीं बताना है अर्नव, डोमेन के लिए बताना है। z-0 तो गलत ही है पूरा। अल्फिया का आंसर है -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, 1 इंक्लूडेड है अल्फिया के केस में। और आयुषी का आंसर है रियल नंबर में से -0,1 माइनस कर दिया इन्होंने 0,1, 0 इंक्लूडेड है 1 नॉट इंक्लूडेड है एट द टाइम ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है। गौरव का आंसर है रियल नंबर में से -0,1 वेयर 0 एंड 1 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। अनवार का आंसर है x बिलोंग्स टू रियल 0,1। अनवार ये क्या लिखे हो आपने, अनवार आप फिर से सर लिखिए जीरो बेटा। इंक्लूडेड है। अच्छा, गौरव आपने लिखा है 0 इंक्लूडेड है, गौरव बोल रहा है कि अस्तित्व बोल रहा है। हाँ सर, वो ब्रैकेट। ठीक है, अनवार आप फिर से सेंड करना आंसर। भामिया, अच्छा भामिया को बस क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम लोग के आंसर आप लोग के सही आए हैं,
करना कुछ नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना आउटपुट कहाँ कहाँ देता है बस ये पता लगाना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना आउटपुट भैया 0 से 1 के बीच में, जब भी आप x को 0 से 1 के बीच में लोगे, तो इस x के 0 से 1 के बीच में कुछ भी लोगे तो आउटपुट हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर का 0 आता है। कुछ भी x लो 0 से 1 के बीच में, आउटपुट ग्रेटेस्ट इंटीजर x का हमेशा 0 से आएगा। और इस x के लिए जब आप इसको यहाँ पर फंक्शन में पुट करोगे तो आउटपुट हमेशा इंफिनिटी आता रहेगा। तो इसलिए फाइनली जो बाकी लोग ने लिख दिया है, पूरा डोमेन रहेगा रियल नंबर में से 0 से लेकर 1 तक को मैं हटा दूंगा, वेयर 0 इंक्लूडेड बट 1 नॉट। क्यों? क्योंकि मैं 1 इसलिए नहीं हटाऊंगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 1 ही होता है, और 1 डिनोमिनेटर में आने से कोई दिक्कत क्रिएट नहीं कर रहा है, इसलिए हमें 1 को नहीं हटाना है। हमें 1 के पहले तक और 0 से चालू होने तक, 0 से चालू होने से 1 के पहले तक के पूरे x को हटाना है फ्रॉम रियल नंबर। तो ये मैक्सिमम लोग का आंसर सही था। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताइएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज में आते हैं। प्रॉपर्टीज में 2-3 प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। पहली प्रॉपर्टी देखिए, आप कोई भी x ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूँ 2.3। तो 2.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, 2.3 x ले लिया मैंने, लेट अस अज्यूम x इज 2.3। अब 2.3 का जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, जो भी, पहली बात 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, तो 2 में से 1 ऐड कर लो, अपने मन से अभी आप 1 ऐड कर लो तो आंसर आएगा 3। और 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 2 ही होता है। तो हमेशा जो भी नंबर आप ले रहे हैं, जो भी नंबर आप ले रहे हैं, वो जो भी नंबर हम ले रहे हैं, x ले लिया, x हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 से छोटा होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से बड़ा होता है, और या कभी कभार बराबर भी हो सकता है। वो कब हो सकता है? जब आप x को ना इंटीजर वैल्यूज ले लोगे। जब भी आप x को इंटीजर वैल्यूज लोगे तो ये देखना ये हमेशा इक्वालिटी होल्ड करेगा। कोई भी x की इंटीजर वैल्यू सोचिए और आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको इक्वालिटी होल्ड मिल जाएगा। और अदरवाइज बाकी केसेस में इक्वालिटी नहीं आएगा। ये अदरवाइज बाकी केसेस में ये इक्वालिटी नहीं आएगा जब आप x को इंटीजर नहीं लोगे। तो x को कुछ भी नंबर ले लीजिए, वो नंबर में अगर आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हैं तो वो वाला नंबर, वो पर्टिकुलर नंबर, अच्छा एक सेकंड ना, चलो देखो क्या करना है आपको। ग्रेटेस्ट इंटीजर x, कोई भी नंबर आप पिकअप कीजिए, कोई भी नंबर आप पिकअप कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है 2.3, तो ये नंबर का आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए। तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2। अब वो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 ऐड कर दीजिए तो नंबर आ जाएगा 3। तो ये 2.3 जो है अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर, खुद के ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा होता है, और खुद के ग्रेटेस्ट इंटीजर में प्लस 1 ऐड कर दोगे तो उससे छोटा होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 कह रही है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कह रही थी। तो थोड़ा बहुत इसका यूज है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है भैया? थर्ड प्रॉपर्टी अभी काम की नहीं है, इसको कोई नहीं लिखेंगे अभी। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो होता है, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर करते हो तो वो हमेशा अपने नंबर से छोटा होता है, और हमेशा अपने नंबर से 1 माइनस करोगे तो उससे बड़ा होता है। जैसे इसका एग्जांपल फिर से 2.3 से देखते हैं अपन। तो ये मैंने 2.3 वाला एग्जांपल फिर से ले लिया है। इसी का 2.3 का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता हूँ। तो इस 2.3 का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2। तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। तो ये 2.3 से हमेशा छोटा होगा, और 2.3 में 1 माइनस कर दो तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है ना वो होता है 2। तो ये 2.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इस x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो नंबर हमेशा उस पर्टिकुलर गिवन x से छोटा रहेगा, और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा उस पर्टिकुलर x में अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला नंबर बन रहा है, ये नंबर से हमेशा बड़ा आएगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी कहती है। तो ये 2 प्रॉपर्टी अभी नोट डाउन करना है अपने को, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों का एग्जाम्पल लिखना है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपने पास? थर्ड प्रॉपर्टी ही आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये तो चलो एक चिल्लर प्रॉपर्टी है, चलो ये तो ऑब्जर्वेशन से दिख गई है 2 चीज। तीसरी चीज जो है ना बहुत ही अल्टीमेट प्रॉपर्टी है, वो देखो कैसे, उसको लेके आईआईटी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। अच्छा बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक लॉजिक देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है ये भी। इसमें क्या बताया गया है? हेंस वी कैन राइट एनी रियल नंबर एज ए सम ऑफ इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल ना।
हम कोई भी रियल नंबर को सम ऑफ इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल लिख सकते हैं। जैसे फिर से मैं वही ले रहा हूँ एग्जांपल, x को मैं ले लेता हूँ 2.3 फिर से। तो फाइनली मैं 2.3 को कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2.3 को मैं ब्रेक करता हूँ, 2.3 को मैं लिख सकता हूँ, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2.3 का 2 होगा, और 2.3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ फिर 2 प्लस 0.3। तो ये कोई ना कोई, एक्चुअली क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर है। 2.3 कोई ना कोई रियल नंबर है, और ये क्या है उसका, ये उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। तो आपको पता है इसको बोला जाता है फ्रैक्शनल एक्स। ये जो बचा हुआ नंबर है, जब कोई भी नंबर का आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दिया है, उसको ब्रेक करिए कोई भी रियल नंबर को, और रियल नंबर को ब्रेक करने के बाद ब्रेक कैसे करना है, एक बार उसका इंटीजर नंबर लिखिए, मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर में जितना भी आप और बचा कुछ है ऐड करके वो रियल नंबर को कन्वर्ट कीजिए। मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो भी नंबर आपको ऐड करना है करिए, और एलएचएस के बराबर लेके आइए। तो 2 में मैं क्या ऐड करूंगा, 2 में 0.3 ऐड करूंगा, तभी तो 2.3 के बराबर आ जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो मुझे ऐड करना है जिससे एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस बैलेंस हो रहा है, उस एक्स्ट्रा मटेरियल को बोला जाता है फ्रैक्शनल फंक्शन। वो नया टॉपिक ही है, उसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एक्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे आप देख भी सकते हैं। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एक्स, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और इसको हम लोग बोलते हैं एनी रियल नंबर। तो एनी रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और इज अ सम ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस इट्स फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट भी बोला जाता है ना उसको, फ्रैक्शनल मतलब डेसिमल पार्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, बहुत बार आप भी आपके आगे आने वाले समय में बहुत बार ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, बहुत बार। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वी कैन राइट एनी रियल नंबर एक्स इज इक्वल टू इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एनी हाउ आपको याद रखना है और भूलना नहीं है। एक्स का मतलब मैंने एरो से दिखा दिया आप लोग को, एक्स का मतलब होता है रियल नंबर। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो एक्स लिखा है उसका मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट, और उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो एक्स लिखा है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखिए ये है, मैं जो बोल रहा था आपको, एक तो वो वाली चीज है जो पीछे लिखे हैं अभी अपन लोग ने, कि एक्स को हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स, ये तो लिख ही सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये दूसरी नहीं, ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ये इसको 3 कर दीजिएगा, 2 नहीं है। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ में आएगी अभी वाली प्रॉपर्टी में। ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले अभी अपन एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 5.3। तो 5.3 का, सबको पता है आप लोग को 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2, ए सॉरी 5। तो 5.3 है, 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है 5, ये तो सबको पता है। इसको मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, 3.3 प्लस 2, मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। अब ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है पता है, ये वाली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में एक नंबर डेसिमल वाला है और एक नंबर ये m इंटीजर है, तो आप एक काम कीजिए, ये m को डायरेक्ट जम करके बाहर निकाल लीजिए। तो ये m ना डायरेक्ट जम करके आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, इसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x से फ्री कर सकते हैं। ऐसा फ्री करेंगे तो आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, वही चीज अपन लोग देख रहे हैं कैसे हो रहा है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। मैंने 5.3 को लिखा 3.3 प्लस 2। अब मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ, 3.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 2 अलग कर दिया मैंने। ऐसा बोला गया था कि आप इंटीजर पार्ट को अलग कर सकते हैं। नाउ 3.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 3, और 3 प्लस 2 होता है 5। तो इसलिए इससे भी आंसर 5 ही आ रहा है। तो आंसर आप डायरेक्ट करो या इनडायरेक्ट करो, आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में अगर कोई इंटीजर आ रहा है तो यू कैन रिमूव दैट इंटीजर, और वी कैन से वी कैन फ्री दैट इंटीजर, हम उस इंटीजर को फ्री कर सकते हैं फ्रॉम द स्क्वायर ब्रैकेट। तो जैसे ये रहा ना, ये देखो ये 2.8 प्लस 3.2 है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में, और यहाँ पर कोई भी इंटीजर नहीं है, दोनों नंबर में कोई भी इंटीजर नहीं है। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते इसको कि 2.8 का मैं निकाल लूंगा भाई अलग से और 3.2 मैं बाहर कर दूं, ऐसा नहीं कर सकते ना, ये रॉन्ग है, ये तरीका ही रॉन्ग है।
और देखना आप आंसर भी बैलेंस नहीं होगा। 3.2 प्लस 2.8, 3.2 प्लस 2.8 हो जाता है 6। 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 ही होता है, बट आरएचएस में जो भी मेरा आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 5.2। आप देख सकते हो 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 2, ये देखो 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और ये हो जाएगा 3.2, तो 2 प्लस 3.2 हो जाएगा 5.2। तो एलएचएस इक्वल टू नॉट आरएचएस ना, तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं आ रहे ऐसे करने से। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी तभी यूज कर सकते हैं जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में कोई एक इंटीजर है और आप वो इंटीजर को रिमूव कर सकते हैं along with its साइन। आप ये 5.3 का एग्जांपल लिख लीजिएगा, और 5.3 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो 1.3 प्लस 4, 1.3 प्लस 4 करके भी आप सॉल्व कर लीजिए, तब भी आंसर 5 आएगा। हर एक एंगल से आंसर 5 आएगा इसका, ठीक है। तो ऊपर वाला जो मैंने लिखा है वो क्या है, वो रॉन्ग एग्जाम्पल कहलाएगा, मतलब रॉन्ग अटेम्प्ट कहलाएगा, और नीचे वाला राइट अटेम्प्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगेन द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू। आईआईटी की एक बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। अगर जब भी हम लोग पूछते हैं ग्रेटेस्ट इंडिया से तो इसका यूज जरूर करवाते हैं, इस टॉपिक का, ये प्रॉपर्टी का। ये प्रॉपर्टी में आप एक चीज देखिए, अगर आपने ग्रेटेस्ट इंडिया के अंदर में 2 डाला और अगर आपने उसके अंदर -2 भी डाल दिया और आप ये दोनों अलग अलग मटेरियल को ऐड करेंगे, तो आपको पता है 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, -2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही होता है। तो फाइनली आउटपुट क्या आएगा, 2 प्लस ऑफ -2, 2 प्लस ऑफ -2 विल बिकम 0। तो एक चीज अपने को ये समझ में आ रही है यहाँ पर, हाँ एक चीज अपने को यहाँ पर समझ में आ रही है कि अगर मैं एक और दूसरा एग्जांपल पहले दिखाता हूँ, फिर वो टॉपिक समझते हैं। तो अब मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं अपन, जो भी मन में आ रहा है, चलो 2.3 ले लेते हैं। अब उसी नंबर के नेगेटिव वाले से, उसी नंबर के नेगेटिव वाले से का ग्रेटेस्ट इंटीजर को मैं इसमें ऐड करता हूँ। तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप सबको पता है 2 होता है, लेकिन -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है -3। -2 नहीं होता ना, -3 होता है, नंबर लाइन में पीछे जाना रहता है। तो 2 -3 होता है -1, ये आ रहा है। तो जब आप नंबर इंटीजर ले रहे हैं, नीचे वाला एग्जांपल देखिए और ऊपर वाला एग्जांपल देखिए, जब आप नंबर को इंटीजर ले रहे हैं और उसी नंबर के पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। लेकिन जब भी आप ऊपर वाला एग्जांपल दे सकते हैं, जब भी आप नंबर को इंटीजर नहीं ले रहे हैं और उसी नंबर के ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉजिटिव और ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव के साथ ऐड करते हैं तो रिजल्ट -1 आता है। ये भी प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर लीजिए और उसी नंबर का नेगेटिव वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए, तो रिजल्ट आएगा 0। कब? जब आप ये इंटीजर लेते हो, जब आप एक्स को इंटीजर लेते हो, और जब आप एक्स को इंटीजर नहीं लेते हो तो इन दोनों का सम आता है -1। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद रखना है, ये सब प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x इक्वल्स टू 0 जब x बिलोंग्स टू इंटीजर है, इक्वल्स टू -1 जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रैक्शनल फंक्शन चालू करने से पहले एक आईआईटी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये जेई का क्वेश्चन है जो मैं दे रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। सब्जेक्टिव में आया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ऐसा लिखा था उन्होंने, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का स्क्वायर -5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 6, सॉरी हेडिंग डालना सॉल्व फॉर एक्स, और क्वेश्चन ऐसा था, हाँ क्वेश्चन सही तो लिख रहे थे, सही है, सही है वो क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर ऊपर ही लिखता हूँ मेरे को, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर, क्वेश्चन सही था, 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स
प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स. सॉल्व फॉर एक्स. ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 6 इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x. जेई एडवांस. एडवांस ही बोल लो आप, क्योंकि सब्जेक्टिव में आ चुका है ये क्वेश्चन. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2, इसको हम लोग ना, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा x बिलोंग्स टू इंटीजर में पहली वाली प्रॉपर्टी अपन लोग ने यूज कर लिया है, और वो यूज करने के बाद हम लोग ने ऐसा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से स्प्लिट किया हुआ है. अब देखिए आगे का पार्ट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. आगे का पार्ट भी ऐसे सॉल्व करना है आपको कि ये हेडिंग याद रखना है. हेडिंग था x बिलोंग्स टू इंटीजर, वो बस थोड़ा याद रखना. तो हमारा आगे का पार्ट क्या आएगा कि फाइनली दो आंसर आएंगे हमारे पास. या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 है, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 है. या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2 है, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 है. अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 कब होती है, कौन से x में होती है? तो भैया वो कौन से x में होती है? x बिलोंग्स टू 2 से 3. जब भी आप 2 से 3 लोगे x की वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपना आउटपुट दे देगा 2. लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 3 कब होती है? जब x बिलोंग्स टू 3 से 4. तो केस नंबर 1 का, ये केस नंबर 1 से हमें फाइनल कंक्लूजन क्या मिलेगा? तो हमें केस नंबर 1 से फाइनल कंक्लूजन ये मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ. तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं फाइनली कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू अगर 3 आ रही है, तो इससे हमें आंसर मिल रहा है x बिलोंग्स टू 3 से 4. अगर आपका 3 से 4 रहा होगा x, तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 3 आई होगी. अगर आपकी x की वैल्यू 2 से 3 रही होगी, 2 इंक्लूडेड और 3 नॉट, तभी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 आई होगी. तो केस नंबर 1 ये बोल रहा है या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 आ जाए, या तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 आ जाए. तो हमें केस नंबर 1 का जो x है ना, उसको यूनियन करके अगर लिखें, तो आंसर आ जाएगा 2 से 4, 2 इंक्लूडेड 4 नॉट. तो ये वाले x में, इस x में केस नंबर 1 के पूरा आंसर जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 भी आ जाए और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 भी आ जाए, दोनों इसमें आ रही है. हमें करना क्या था, ये दोनों जो बाय पार्ट्स बन गए थे ना x के, वो दोनों बाय पार्ट्स को हमें यूनियन करके आंसर लिखना था. तो पहला वाला बोल रहा है 2 से 3, दूसरा वाला बोल रहा है 3 से 4, तो दोनों का यूनियन करके आंसर लिख दो. ये केस नंबर 1 का आंसर है. बट केस नंबर 1 के हेडिंग में अपन लोग ने क्या लिखा था? व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर. तो फाइनली इतने x में से x इंटीजर क्या क्या आएगा? तो इतने में से x इंटीजर आएगा 2 और 3, 4 नॉट इंक्लूडेड है ना. तो 2 और 3 ये दो इंटीजर आ रहे हैं केस नंबर 1 से. तो केस नंबर 1 में के थ्रू दो x आ रहे हैं, एक 2 और एक 3. इतने ही x से निकालना है ना, 2 और 4 से. अब आते हैं अपन लोग केस नंबर 2 पे. जिनको डाउट आते जा रहा है ना, चैट मतलब पर्सनल मैसेज करते चलिए. अब केस नंबर 2 में क्या है? केस नंबर 2 में एकदम सिंपल सी बात है. वहां पर से ना आंसर इमेजिनरी आएगा. देखते हैं कैसे. केस नंबर 2 में इसी तरीके से ना ये चारों गर्ल्स लोग का आंसर सही आया था, सौम्या, साक्षी, अल्फिया और आयुषी का. अब केस नंबर 2 में हम लोग क्या लेंगे कि व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है. तो केस नंबर 2, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर. अब ये देखिएगा ध्यान से, अगर x इंटीजर नहीं है तो भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ये बन जाता है -1. तो हमारा क्वेश्चन कैसा दिखेगा हमें? वो ऐसा दिखेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 6 इक्वल्स टू, ये बन जाएगा -1. ये इक्वल्स टू आ गया -1. अब -1 को एलएचएस में लेके जाओ तो ऐसा दिखेगा आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर -5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 7 इक्वल्स टू 0. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर -5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इस टाइप का क्वाड्रेटिक आ रहा है. और ये क्वाड्रेटिक का अगर आप डी चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ना लेस देन 0 आ रहा है. और जब भी किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है, तो इस टाइप के क्वाड्रेटिक रियल आंसर नहीं देते हैं. और हमें इस चैप्टर में, फंक्शन चैप्टर में क्या पढ़ना है? केवल रियल नंबर्स. हम लोग रियल फंक्शन हेडिंग डाले थे एक दिन, तो हम लोग केवल रियल फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं और किसी के बारे में. ठीक है. तो फाइनली इसलिए हमारा ये आंसर आ रहा है ऐसा, एक सेकंड ना.
तो केस नंबर 2 से आ रहा है नो सॉल्यूशन और केस नंबर 1 से आ रहा है 2 आंसर। तो अस्तित्व आपका आंसर पूरा सही था, बस लास्ट में ना उससे इंटीजर को फिल्टर करना था क्योंकि हमारी हेडिंग थी x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो बस वो फिल्टर करना था। तो आंसर था 2,3।